तुम्हें शर्म नहीं आती? रमा की शादी को 15 साल हो चुके थे। परिवार में पति अनिकेत और 2 बेटे राहुल और राजेश थे। पति की अच्छी खासी नौकरी, बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कुछ मिलाकर एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार जो देखने में बहुत ही खुशहाल था। सामान्य तौर पर एक स्त्री को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। रमा जहाँ व्यवहारिक और मृदुभाषी थी, आस पड़ोस उसके व्यवहार से बहुत खुश रहता। क्या अपना क्या पराया, सबके साथ उसके मित्रवत व्यवहार थे। लेकिन इसके उलट उसके पति अनिकेत निहायत ही अहंकारी, पुरुषार्थ का अहम और खुद को सर्वोपरि और स्त्रियों को तुच्छ समझने की भावनाओं से ओतप्रोत वाले सोच का व्यक्तित्व, जिससे अपने क्या पराये क्या हर कोई बात करने से बचता फिरता था। अनिकेत हर बात में रमा को नीचा दिखाता। बात चाहे कपड़े की हो, खाना बनाने की या दोनों के बीच अंतरंग पलों की हो, मौका या समय कोई भी इसका इरादा रमा के मनोबल को तोड़कर नीचा दिखाने का ही रहता था। 18 वर्ष की उम्र में रमा की शादी अनिकेत से कर दी गई थी। तब से अब तक रमा ने अनिकेत का सिर्फ तिरस्कार ही झेला था। रमा की भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। समय के साथ साथ रमा ने भी कुछ बातों पर चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन अभी भी कई बार वो अनिकेत की बातों पर चुप हो जाती। उसका मन दुखी हो जाता जब अनिकेत अपने और रमा के अंतरंग पलों के बीच ये कह देता कि अब तुम में वो बात नहीं रही, अब तुमसे मन संतुष्ट नहीं होता। इतना सुनते ही रमा शर्म से पानी पानी हो जाती। उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या उत्तर दे, क्या कहें कि यह सब सामान्य है। उम्र के साथ साथ एवं प्रसव होने के बाद हर स्त्री के शरीर में ये बदलाव होते ही है। उनमें से योनि का ढीलापन भी एक सामान्य समस्या है। हर उम्र में शरीर की बनावट एक सी नहीं होती। लेकिन कहे किससे, क्योंकि अनिकेत के लिए रमा की जरूरत सिर्फ खाना, बच्चे और उन कुछ मिनटों के अंतरंग पलों के लिए ही थी। वो भी जब अनिकेत की मर्जी होती तब। उसमें भी रमा की संतुष्टि या मर्जी तो कोई मायने ही नहीं रखती थी। रमा की मन की अनकही बात अनिकेत ने 15 सालों में कभी समझा ही नहीं था। रमा का मन हो या ना हो, अनिकेत को जब भी अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करनी होती तब रमा पर वो अपना पूरा हक जताते हुए कहता, पत्नी का तो पहला धर्म होता है पति को खुश करना। नाटक कम करो और मुझे अपना काम करने दो। आज उसकी शादी को 15 साल पूरे हो गए थे। नशे में धुत अनिकेत ने रात को रमा के साथ जबरदस्ती गलत तरीके से संबंध बनाए। रमा रोती रही, लेकिन उसके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा अनिकेत ने जैसे ही अपनी जरूरत पूरी कर ली, उसने रमा से कहा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुम में अब पहले वाली बात नहीं रही। दर्द से कहराती रमा इतना सुनते खुद ही शर्मसार महसूस करने लगी। वो अंदर ही अंदर टूट गई। अगले दिन रमा दोपहर में अपने कमरे में बैठकर टीवी पर मूवी देख रही थी। तभी डोरबेल की आवाज हुई। रमा ने दरवाजा खोला, देखा तो अनिकेत दरवाजे पर खड़े थे। अरे आप इतनी जल्दी, आज आप तो लेट आने वाले थे। रमा ने रात की बात को बोलते हुए सहज भाव में पूछा। अंदर घुसते हुए अनिकेत ने कहा, हाँ मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। और तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या मैं अपने घर जल्दी नहीं आ सकता, या तुम्हारे किसी काम में मेरे आने से अड़चन आ गई? कहते हुए अनिकेत कमरे में गया। रमा रसोई में अनिकेत के लिए पानी लेने गई। तभी अनिकेत ने जोर से आवाज देते हुए कहा, रमा यहाँ आना। रमा भागते हुए कमरे में गई। उसने बोला, क्या हुआ? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं? इस उम्र में ऐसे काम, ऐसी मूवी देख रही हो? लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, दिमाग ठिकाने है या नहीं? ऐसी मूवी देखकर ही आजकल औरतों का दिमाग खराब हो रहा है, और पतियों को छोड़कर गैर मर्दों के साथ। अनिकेत कहते हुए वो रुक गया। आज रमा की सहन शक्ति टूट गई। उसने बीच में अनिकेत की बात को काटते हुए गुस्से में कहा, रुक क्यों गए अनिकेत? पूरी करो अपनी बात। क्या बुराई है इस मूवी में? जरा मैं भी तो जानूं। क्यों औरतें अपने मनोभाव को नहीं रख सकती? क्या पुरुषों को ही भगवान ने सारी भावनाएं दी है? पुरुष कहीं कुछ भी कहे करे कोई बात नहीं, औरत ने दिल की बात की तो खराब हो गई। वारे समाज के ठेकेदार, तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि बिना नारी के नर कभी पूर्ण नहीं। जो भावनाएं पुरुष के अंदर होती है वही औरतों के अंदर भी होती है। पुरुष वासना की बात करे तो मर्दांगी और औरत करे तो चरित्रहीन। क्यों? पुरुष को संतुष्टि ना मिले
या मन करे, एक नहीं कितनों से भी घर के बाहर संबंध बनाओ, कोई बात नहीं, मर्द है। और औरत करे तो शर्म चरित्र न है। औरत लिए जो काम पाप हुआ, पुरुष के लिए वो पुण्य कैसे हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी दोनों के शारीरिक एवं मानसिक दोनों सुखों की जिम्मेदारी दोनों को ही होती है, किसी की कम या ज्यादा नहीं। शादी सिर्फ पुरुष के घर, माँ बाप की सेवा और उसके शारीरिक सुख के लिए औरतों से नहीं की जाती। इसमें किसी का अधिकार कम ज्यादा नहीं होता, बल्कि दोनों हर चीज में बराबर के हकदार होते हैं। और हाँ, मुझे इस मूवी को देखने में कोई शर्म नहीं आई और ना ही आगे ऐसी मूवी देखने में शर्म आएगी जो महिला के मनोभाव को भी समाज और आप जैसे पुरुषों को बताती हो, समाज एवं अहंकारी लोगों को सच आईना दिखाती हो। और हाँ, आखिरी बात, तुम जो मुझे ये बार बार कहते हो ना कि तुम में अब वो बात नहीं, तुमसे मेरा तन मन संतुष्ट नहीं होता, वो बात तुम पर भी लागू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम में वो अब क्या कभी वो बात थी ही नहीं जो एक पति के अंदर होती है, जो हर तरह से अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। रही बात इस मूवी की, तो इन नायकों में से एक मैं खुद के भी दुख और भावनाओं को देख पा रही हूँ। मैं तो कहूंगी तुम भी फिर से देख लो, इस बार दोस्तों के साथ मजे के लिए नहीं, अकेले में ध्यान से। और मैं तो कहूंगी सबसे अच्छा मेरे साथ ही देखो, ताकि आज से या अब आगे से तुम भी मेरी भावनाओं को समझ सको। आखिरी बात, जिस दिन हम औरतों ने सच में अगर पुरुषों के मन को समझना या उनकी खुशी का ध्यान रखना छोड़ दिया ना, तो यकीन मानो तुम लोगों की ये रंगीन दुनिया बेरंग हो जाएगी। औरत कोई खिलौना नहीं जो पुरुषों को खेलने के लिए बनाई गई है, वो भी एक इंसान है। इसलिए सामंजस्य और समानता बहुत जरूरी है, घर परिवार चलाने के लिए पति पत्नी के बीच और समाज चलाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच। एक सांस में अपनी बात कहते हुए रमा कमरे से निकल गई। इतने वर्षों में आज पहली बार उसने इस तरह अनिकेत के सामने अपनी बात रखी थी। इधर कमरे में मृत बना खड़ा अनिकेत आज निरुत्तर रमा को देखता रह गया। तभी उसकी नजर सामने आईने में खुद की छवि पर पड़ी, जिसको देख उसने नजरें झुका ली। इधर कमरे से बाहर आई रमा सोचने लगी, पता नहीं मेरी बात अनिकेत के समझ में आई कि नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन आज मन जरूर हल्का हो गया। अनिकेत देर तक उसी आईने के सामने खड़ा रहा। पहली बार उसे अपने चेहरे पर वही घमंड दिखाई दे रहा था जिसे वह आज तक अपनी मर्दांगी समझता आया था। रमा की हर बात उसके कानों में गूंज रही थी। तुम में कभी वो बात थी ही नहीं जो एक पति के अंदर होनी चाहिए। उस रात पहली बार अनिकेत ने शराब के बोतल को हाथ नहीं लगाया। वह देर तक जागता रहा। उसे याद आने लगा कि पिछले 15 वर्षों में उसने कितनी बार रमा को अपमानित किया था, कितनी बार उसकी इच्छा जाने बिना उसे अपने अधिकार का नाम देकर उसकी भावनाओं को कुचला था। उसे यह भी याद आया कि रमा ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। दूसरी ओर रमा ने उस रात वर्षों बाद बिना आंसू बहाए नींद लेने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि उसकी बातों का कोई असर हुआ भी है या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, अब वह फिर कभी अपनी गरिमा से समझौता नहीं करेगी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि आगे भी उसके सम्मान और इच्छा की अनदेखी हुई तो वह चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह घर का माहौल असामान्य रूप से शांत था। अनिकेत ने पहली बार बिना कहे चाय बनाई और रमा के सामने रख दी। रमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रमा, अनिकेत की आवाज भर्रा गई। मैं यह नहीं कहूंगा कि एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा। शायद मेरी किए की भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। रमा ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। उसने शांत स्वर में कहा, बदलाव शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। मैं तुम्हारे वादे पर नहीं, तुम्हारे आने वाले दिनों पर भरोसा करूंगी। अनिकेत ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पति होना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है, और प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि सामने वाले की इच्छा, सम्मान और भावनाओं का आदर करना भी है। दिन बीतते गए। अनिकेत धीरे धीरे बदलने लगा। उसने रमा से बात करना सीखा, उसकी राय पूछना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण ना का सम्मान करना सीखा। उसने शराब छोड़ने की कोशिश शुरू की और एक वैवाहिक परामर्शदाता से मिलने का प्रस्ताव भी स्वयं रखा। रमा ने उसे तुरंत माफ नहीं किया,
क्योंकि कुछ घाव समय से ही भरते हैं, लेकिन उसे यह संतोष था कि अब उसकी आवाज दबाई नहीं जा रही थी। एक शाम दोनों उसी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा के सामने बैठे थे। इस बार टीवी पर फिल्म चल रही थी और कमरे में कोई बहस नहीं थी। फिल्म खत्म होने पर अनिकेत ने धीमे से कहा, काश मैंने तुम्हें इतने साल पहले सुन लिया होता। रमा की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वह कमजोरी की नहीं, अपने आत्मसम्मान की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते तब तक नहीं टूटते जब तक उसमें सम्मान और संवाद बचा रहता है। खिड़की से आती शाम की हवा दोनों के बीच पसरे वर्षों पुराने सन्नाटे को धीरे धीरे अपने साथ उड़ाकर ले जा रही थी। शायद यह उनके विवाह का दूसरा आरंभ था, जहां अधिकार नहीं बराबरी थी, डर नहीं विश्वास था, और सबसे बढ़कर दोनों एक दूसरे को इंसान की तरह देखना सीख रहे थे। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम, विश्वास, संवाद और आपसी सहमति पर टिका होता है। किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे बड़ा आधार है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं का आदर करते हैं, तभी परिवार सच मायने में खुशहाल बनता है।